उसके हलक से जबान को खींचना ये मेरा काम है। कहा अच्छा कहां? कहा वो देखो सामने घोड़ा पर आ रहा है। आप लोग मत देखो, यहां को ना बुझे लाएगा। सहाबी ने कहा वो देखो है। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहता है मेरा हाथ नीचे भी नहीं आया मुजाहिद, मेरा हाथ नीचे भी नहीं आया और ये परिंदों की छलांग मारकर अबू जहल तक पहुंच गया। अब उनके जो दलाल और चमचे लोग थे ना, उसने कहा कि साहब छोटा मगर बड़ा जहरीला दिख रहा है। कहा कि अरे तू लो हट जा साइड में, इन दोनों को तो मेरा घोड़ा अपने खुर से दबा देगा। कहाँ इसे मारेगा, वो तो बहुत ऊपर है। कहा फक पागल, तू घोड़ा के टंगड़ी पे तलवार मार, वो नीचे गिरेगा, हम गर्दन उड़ा देंगे। क्या बात। वो ये इस्लाम नीचे गिरेगा सिपाही, और हम क्या करेंगे, उसकी गर्दन पे चढ़ेंगे। ऐसा ही किया, गर्दन पे बैठ गए और कहा कि हरामखोर, जिस जबान से आमना के लखते जिगर को तूने मदीने में गाली दिया है, बाहर कर, बाहर निकाल। क्या बात है। जबान को ऐसे पकड़ा और उसके बाद आवाज दिया सहाबी को। कहा चाचा हमने इससे पहले कभी गर्दन काटी नहीं है, जरा आप आके काट दो, हमको तजुर्बा नहीं है। क्या बात है। हमको तजुर्बा नहीं है। उसकी औलाद को आज अगर खड़े होकर पेशाब करने वाला डांटता है तो कोई वजह तो होगी, कोई वजह होगी। और वो वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो अकीदत और मोहब्बत असहाब रसूल को आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी, उस अकीदत और मोहब्बत में आज कमी आ गई है। बेशक। इसीलिए बुज़दिली हमारा मुकद्दर बन गया, हमारी तकदीर बन गई। तो अम्मा कहती हैं कि यूसुफ को देखने वाली ने अपने पोर काटे, मेरे आका को जिसने देखा वो पूरे के पूरे कट गए। नमूना ये है, अम्मा हुस्ने पैगंबर को बताना चाहती है कि मेरा महबूब इतना हसीन था। मेरा महबूब, आगे सुनोगे, पता नहीं तुम में से कौन आदमी इतना मुखलिस बना है कि 30 साल पुरानी बातें मुझे याद आ रही है आज, जैसे किताबें खुल रही हो मेरे सामने। अम्मा आयशा कहती हैं कि हजरत हफ्सा बिनते रुबाहा से, हजरत हफ्सा बिनते रुबाहा से मैंने आरियत पर सुई ले रखी थी। क्या बात। क्या ले रखी थी? आरियत का मतलब समझते हो? आर्या के मतलब आर्या समाज नहीं, आर्यतन अरबी का लफ्ज है। मौलवी होते तो नूरुल इज़ा में समझ लेते, कुदूरी में समझ लेते, हिदाया में समझ लेते, कंज में समझ लेते, विकाया में समझ लेते। आर्यतन के माने आते हैं, ए बाबू जरा तौलिया देगा, नमाज पढ़ के आते हैं, ठीक है ले जाओ। इसको कहते हैं आर्या। समझ रहे हो? बिल्कुल मोटे अंदाज में समझ गए। तो अम्मा ने हजरत हफ्सा बिनते रुवाहा से आरियत पे कपड़ा लेने के लिए सुई ले रखा था। अम्मा कहती हैं शमाइल तिर्मिजी में मौजूद है ये वाकया, कंजुल उम्माल के अंदर मौजूद है ये वाकया। यहां वहां की फेंकी फेंकाई मैं नहीं बोलता, ना आदत है, ना फितरत, ना खसलत, हर कोई जानता है। क्या बात है। शमाइल में, कंजुल उम्माल में यह वाकया मौजूद है कि सुई आरियत पे ले रखा था। कपड़ा सिलते सिलते, किसका कपड़ा? अपना नहीं बल्कि मेरे आका
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा सिलने के लिए मांगा था। तो कहती हैं कि कपड़ा सिलते सिलते सुई मेरे हाथ से नीचे गिर गई और घर में चिराग भी नहीं था, तो पूरा घर अंधेरा था जी। पूरा घर अंधेरा था, अंधेरा था। अम्मा कहती हैं मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई, मिला ही नहीं। अभी ढूंढ ही रही थी कि 14वीं का चांद आया। 14वीं का नहीं, ये भी गलत है। 14वीं का चांद कहना भी गलत है। क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि शमाइल तिर्मिजी में हजरत जाबिर इब्ने सुमरा की रिवायत है। हजरत जाबिर इब्ने सुमरा कहते हैं मैं रात में जो 14वीं का चांद आसमान पर निकला था, मैं रात को गया अपने आका से मिलने के लिए, तो मस्जिद नबवी के आंगन में आमना का चांद बैठा था। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी में आंगन में आमना बोलो का बोलो बैठा था। बोलो सुभान अल्लाह। आमना का चांद बैठा था। तो हजरत जाबिर इब्ने सुमरा कहते हैं मैं कभी आसमान के चांद को देखता था, कभी अब्दुल्ला के चांद को देखता था। अल्लाह। कभी आसमान के चांद को, कभी नहीं बोलोगे, अब्दुल्ला के चांद को। कहते मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि ज्यादा हसीन कौन है, ज्यादा हसीन कौन। हजरत जाबिर इब्ने सुमरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या बात। जलीलुल कदर दीवाना परवाना मस्ताना सहाबी है। कहता है मैंने चांद को गौर से देखा तो मुझे चांद में ऐब नजर आया। आमना के दुर्रे यतीम के जमाले जहां आरा को देखा तो कहीं निशान तक मौजूद न था। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर साहब ये रसूल कहते हैं मैंने फिर चांद को देखा तो मेरे दिल ने कहा ओ चांद तू तो मेरे नबी के हुस्न का सदका लगता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। मेरा नबी न होता तुझे रोशनी न मिलती, तुझे हुस्न न मिलता, तुझे जमाल न मिलता, मेरे नबी के सदके में तुझे हुस्न मिल गया। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक तशरीफ ले आए। माई कहती है मेरे महबूब की आमद पर पूरे घर में रोशनी हो गई, मेरी सुई मिल गई। क्या बात है। अल्लाह अल्लाह। यह है जमाले मुस्तफ़ा। तो हस्सान इब्ने साबित कायनात का सबसे पहला नात खां। क्या बात है। सबसे पहला नात खां हस्सान इब्ने साबित मुजम्मिल अशफाक। सुनो जी। तारीखी दुनिया में सबसे पहला नात खां हस्सान इब्ने साबित है और उलमा का फैसला यह है कि हस्सान इब्ने साबित के नात के वो 4 शेर व अहसनु मिनका लम तरक़त तो आईनी, मेरे आका आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंख ने देखा नहीं। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, और देखे कैसे किसी माँ ने तुझसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा जना नहीं। उलमा कहते हैं कि कयामत तक तमाम दुनिया के नात खां को हस्सान इब्ने साबित का एहसान मानना चाहिए। बेशक हक है कि नात कोई का सलीका सिखाया हस्सान इब्ने साबित ने। बेशक बेशक। और दुनिया में जितने नात खां आएंगे वो इन्हीं दोनों अशार की शरह लिखते रहेंगे, मतन कभी नहीं लिख सकते। सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं नात खां हजरात को कहता हूँ मुअज्जिन की सनद मिलती है बिलाल से, नबी की सनद मिलती है महबूब दो आलम से। ओ नात खां
नात पढ़ने वालों तुम मुकद्दर के सिकंदर हो, तुम्हारी सनद मिलती है हसन इब्न साबित से। इसलिए नात की आबरू को बचा के रखो, नात की अजमत को बचा कर रखो। हरगिज फिल्मी दुनिया के गानों के तर्ज पे अल्लाह के नबी की नात मत पढ़ा करो। क्या बात है, बेशक हक है, हक है। वासनुमिन का लम तरकत तो आईनी, मेरी आंख ने आपसे ज्यादा हसीन देखा नहीं। बातें बहुत हैं, वक्त बिल्कुल नहीं है। वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसा। और अगला जुमला सुनो, खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन। ए मेरे आका, ए मेरे महबूब, आप तमाम ऐबों से पाक पैदा किए गए। बेशक तमाम ऐबों से पाक पैदा किए। अब ये सुनाऊं तो फजर, ये सुनाऊं तो फजर। जितने बच्चे पैदा होते हैं ना, उन बच्चों के जिस्म पर मां के पेट की गंदगी लगी होती है। क्या बात है, होती है। डॉक्टर साफ करती है, दाई साफ करती है, और हमारे इलाके में चमैन बोलते हैं। चमैन साफ करती है नहीं, अरे बोलो। क्या बात। लेकिन बुखारी की रिवायत है कि आमना का दुर्रे यतीम जब दुनिया में आया तो सुई के नोक के बराबर गंदा लगा नहीं था। क्या बात। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ले ऐबिन, तमाम ऐबों से आपको पाक किया गया। और सुनो, दुनिया में जितने आए सबका खतना किया गया। दुनिया में मेरे आका मां के पेट से खतना किए हुए आए। क्या बात है भाई, वाह। नहीं समझे जी। मख्तून पैदा हुआ। क्यों? इसलिए कि अपने महबूब की इस्मत, इज्जत, इफ्फत की हिफाजत करनी थी। क्या बात है, अल्लाह। आखिरी जुमला ना चाहते हुए भी सुनाकर आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहूंगा। और सुन लो, अपने सरों को धुन लो, अपने दिलों पे लिख लो और महफूज कर लो। हुस्ने यूसुफ, हुस्ने पैगंबर, जमाले मुस्तफा की एक हल्की सी झलक दिया हूं सिर्फ। क्या बात है। बयान नहीं किया हूं, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। एक हल्की सी झलक। जब आका पैदा हुए ना, अरे बोलो ना, आका पैदा हुआ। बोलो, आका पैदा हुए। आका पैदा हुआ। पैदा हुए। और जो पैदा होगा वो खुदा होगा? हाँ, नहीं, कभी नहीं। नहीं बोलोगे? कभी नहीं। जो पैदा होगा वो खुदा नहीं। मेरे अल्लाह ने मेरे आका को कायनात की हर चीज दे दी। अल्लाह के खजाने में जो कुछ थी वो तमाम चीजें आमना के दुर्रे यतीम को दे दिया। मगर गौर से मेरे भाई, एक मिनट बस, आपकी तवज्जो पूरे मजमे से ज्यादा मुझे कीमती है। जी जी। अल्लाह के खजाने में जो चीज थी, जितनी थी, सब कुछ दे दिया, मगर एक चीज अल्लाह ने नहीं दिया। क्यों? क्या बात है। क्यों? वो दे ही नहीं सकता था। बेशक वो दे ही नहीं सकता था। वो चाहे तो भी नहीं दे सकता था। अब कोई आधी नींद में होगा तो कहेगा बेंगलोर वाला मौलवी तो काफिर हो गया। काफिर हो गया। वो काहे कहा ये बात कि अल्लाह दे नहीं सकता है, काफिर हो गया। इतनी जल्दी फैसला ना किया करो। सब कुछ दिया, आला दिया, नबूवत आला, शरीयत आला, तरीकत आला, सियादत आला, क़यादत आला, किताब आला, अज़वाज आला, यार आला, हुस्न आला, जमाल
आला, आला क़यादत, आला सियासत, आला, आला उम्मत, आला। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मत। आला। अल्लाह ने कहा मेरे आका कैसी उम्मत चाहिए, मेरे महबूब तुझे यार कैसा चाहिए? क्या बात है? कहा अल्लाह मुझे यार ऐसा दे जिसको रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु की सनद मिल जाए। कहा उम्मत कैसी चाहिए? कहा अल्लाह मेरी उम्मत मुझे ऐसी दे कि जिसके सरों पे कुंतुम खैरा उम्मतुन का ताज पहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी उम्मत जिसके सरों पे खैर उम्मत का ताज हो। अल्लाह ने कहा कि चलो दोनों दिया, मेरे आका दोनों दिया। अल्लाह इतनी जल्दी मेरी बात आप मान गए? कहा कैसे नहीं माने? वला सौफा युती का रब्बू का, वला सौफा युती का रब्बू का। बहुत कम मांगे हो, जो मांगोगे सब दूंगा। कहा अल्लाह सब देंगे? कहा बिल्कुल दूंगा। तो फिर एक चीज और दीजिए ना। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मजा आ रहा है खुदा की कसम, आज पता नहीं क्यों। फजर कर दूं यहीं रहोगे? कहा अल्लाह सब कुछ दीजिएगा। कहा मांग तो। कहा देख ले अल्लाह। कहा दूंगा। कहा कि फिर ये बताइए कि मेरी मौत के बाद मेरी उम्मत का क्या होगा? अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी वफात के बाद मेरे अल्लाह आपने कहा ना कि मेरे महबूब इस उम्मत में जब तक तुम रहोगे हम अजाब इलाही नहीं भेजेंगे। क्या बात है? तो ये बता कि मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का क्या होगा? कहा कि मुस्तफा तू जो कहना चाहता है तेरा रब समझता है, तू जो इशारा करना चाहता है तेरा रब समझता है, तू जो बोलना चाहता है तेरा रब समझता है। नो टेंशन, जा, तेरे जाने के बाद भी तेरी उम्मत पर अजाब नहीं भेजूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा पक्का? कहा हाँ। तो बुखारी के अल्फाज सुनो। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया था अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, ए मौत के फरिश्ते अब मेरी रूह कब्ज कर ले, मेरी उम्मत महफूज हो गई। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान। इतने बड़े मोहसिन के एहसान को फरामोश मत करो। दाढ़ियां मुंडवाने से पहले एक मर्तबा सोच लिया करो ये दाढ़ी उसी पैगंबर की सुन्नत है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, इशारा समझो बस। आका की विलादत हुई ना, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह ने सब कुछ दिया और जो दिया आला दिया, लेकिन एक चीज नहीं दिया और वो दे भी नहीं सकता था। अब वो क्या चीज है अगले प्रोग्राम में, आज नहीं बोलूंगा। आज नहीं, अगले प्रोग्राम में।